मंडला जिले के हृदय नगर धान खरीदी केंद्र में जिला पंचायत सदस्य और सहकारिता की सभापति ललिता धुर्वे ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जब ट्रक में बिना टैग के धान की बोरियां देखी तो समिति प्रबंधक प्रफुल्ल चौरसिया से बिना टैग के धान लोड करने का कारण पूछा। इस दौरान समिति प्रबंधक ने सभापति से सीधे तौर पर सेटअप कर मामले को दबाने की बात कही। तब सभापति ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। ऐसा ही पूरे जिले में लापरवाही और तौल में अधिक धान किसानों से लिए जाने की बात लगातार सामने आ रही है, जबकि नियम के अनुसार 40 किलोग्राम 500 ग्राम धान लेने का है। कहीं 41 से 500 और 42-500 किसानों से धान खरीदी में लूट हो रही है। किसान बिना कैमरे के सामने आए बताए कि अगर हम लोग किसी भी को भी शिकायत करते हैं तो प्रबंधक के द्वारा धान में कई तरह की कमी और परेशान किया जाता है। जब बीएल सोलंकी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने आगे कार्रवाई करने की बात कही। आज मेरे द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान जब सुबह 10:30 बजे मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे देखी जो गाड़ी लोडिंग हो रही थी, यहाँ से जो परिवहन होने के लिए चाहे राइस मिल जाए, वेयर हाउस जाए, तो मैं सारे गाड़ियों में चेक करी तो किसी भी बारदाने में टैग नहीं लगा हुआ था। इस विषय से जब मैंने केंद्र प्रभारी से बात करी के ठाकुर जी से, तो उन्होंने बोले मैडम अभी आरओ कट रहे हैं, तो मैं ठीक है, आप जब आरओ कट जाएंगे तो दिखा देना। कुछ गाड़ियों वाले बोल रहे थे कि मेरा आरओ नहीं कटा है, और उसके बाद मैं जब टैग के लिए पूछी तो मतलब बिना टैग के जा सकते हैं, उनका यह जवाब आया। और फिर प्रबंधक जी से पूछी तो वो भी बोले ये जो टैग है ये कोई इशू नहीं है, मतलब बिना टैग के अगर जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये नियम के खिलाफ है। मैं इसके लिए चाहे जहां तक जाना हो उसके लिए मैं कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि बिना टैग के ले जा ही नहीं सकते। तो फिर बिना टैग के 10 गाड़ी भरे हैं और उनका कहना है कि नहीं गलती से हो गया। एक बारदाने में गलती हो सकता है, 2 में हो सकता है, पूरे 10 ट्रकों में तो नहीं हो सकता। टैग लगाने का नियम तो है, लेकिन मैं अपने प्रबंधक होने के नाते सारी सामग्रियां उपलब्ध तो प्रभारी को दे दी जाती है। प्रभारी द्वारा भी लेबरों को पूरे दिशा निर्देश के साथ सामग्री उपलब्ध करती है, लेकिन कुछ लापरवाही उनके द्वारा हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगामी से ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, इसका मैं ध्यान रखूंगा। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार चौरसिया। परिसर में 10 गाड़ियां खड़ी थी। 2 से 3 गाड़ियां दुबे ब्रदर्स वेयर हाउस भपसा को जाने के लिए तैयार थी, और 5 गाड़ियां मणि महेश राइस मिल मनेरी को जाने को तैयार थी, और 2 गाड़ियां मून लाइट राइस मिल मनेरी को जाने के लिए लोडेड खड़ी थी। मैडम का औचक निरीक्षण हुआ। उस दौरान मैडम को ये संभावना थी कि विदाउट आरओ में वाहन जाने का है। मैडम और हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। निरीक्षण के दौरान मैडम के द्वारा पाया गया कि कुछ बोरियों में टैग नहीं लगे हैं, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। अब हमारे कर्मचारी लेबर को, जो सिलाई वाले लेबर हैं, उनको टैग लिख करके दे देते हैं। अब वो जल्दी सिलने के चक्कर में या बोरियां में फंसने के चक्कर में, जो बोरियां पुरानी आई हैं सिंगल जूट, उनका टॉप कटा फटा हुआ है, वहां सिलने में उनको परेशानी होती है, तो स्पीडली सिलने के चक्कर में कुछ बोरियों में टैग छूट गए थे, बाकी बोरियों में लगे हुए हैं। ये मौखिक रूप से आज मेरे संज्ञान में आया है। हमने उसको लेटर जारी करके उसको बता दिया अंतिम रूप से कि वो नियमानुसार जो खरीदी के धान खरीदी के नियम है, नियमानुसार कार्य करे, अन्यथा उसके विरुद्ध हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई लेबर की कैसे हो सकती है, वो तो प्रबंधक को ही देखना चाहिए। जो खरीदी प्रबंधक है उसके वो ही करवाता काम, लेबर का जिम्मेदारी नहीं हो सकती।